कल कल बच्चों हम द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता का चित्र बना दिया था। देखो इस डायग्राम में हमें EA और EB के घटक दिखाई दे रहे हैं, एंगल थीटा दिखाई दे रहा है, P बिंदु की दूरी O से R दिखाई दे रही है, AP और BP है ना √R² प्लस A² दिखाई दे रही है। हम इस द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। एक रेखा बनाई है मैंने PR, देखो चित्र में मैंने दिखा रहा हूं, ये PR है। ये ध्यान दो, ये जो AB है ना, इसमें अगर अपन P सदिश बनाएंगे ना, जिसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उसके विपरीत है PR। देखो अगर यहाँ हमें डायरेक्शन P सदिश बनानी पड़ेगी तो ये डायरेक्शन है ना P सदिश है, ये P बिंदु है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये जो PR है ना दिशा, ये किसके विपरीत है? P सदिश के विपरीत है। अब हम क्या करेंगे, एक एक आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। सबसे फर्स्ट है, नंबर 1 है -Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। मैं लिखूंगा EA बराबर KQ अपॉन दूरी कितनी है, वो ही AP²। देखो कौन सी दिशा होगी, PA दिशा। चित्र में देखो पीछे दिखाया है मैंने, PA दिशा है ना, किधर है? ये नेगेटिव आवेश है, तो ये दिशा नेगेटिव आवेश की ओर होगी। EA बराबर KQ, AP की जगह में क्या लिख सकता हूं, अभी दिखाया है आपको √R² प्लस A²। तो ये स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा, देन R² प्लस क्या हो गया A²। नंबर 2 प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालोगे बच्चों, तो हम इसको EB लिखेंगे, वो ही KQ अपॉन BP का स्क्वायर। कौन सी दिशा होगी, BP दिशा बराबर KQ। BP वही R² प्लस A² रूट का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, देन हो गया सेकंड। मैं लिख सकता हूं 1 व किससे 2 से। EA का परिमाण बराबर किसके है, EB का। अब हम कहेंगे सर हमें तो टोटल E निकालना है, तो मैं कहूंगा टोटल E निकालने के लिए EA सदिश और EB सदिश है ना, इसको P बिंदु पर घटकों में विभक्त करते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है हमें कि EB है ना, इसके 2 घटक हैं, ये EB है, एक घटक ये देखो OP के समांतर है, ये लंबवत है। ये घटक EB साइन थीटा है, ये EB कॉस थीटा है। दूसरा देखो EA के 2 घटक बनाओगे तो ये घटक है ना, ये देखो कौन सी दिशा में है, PO है। इसको हम बोलेंगे EA साइन थीटा, क्योंकि ये विदाउट थीटा है, और जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस घटक होता है। इसी में हमने तीर लगा दिया, ये कौन सी है, EA कॉस थीटा। चूंकि EA और EB का परिमाण बराबर है, तो मैं कहूंगा सर ये जो दोनों घटक हैं इनमें EA EB का परिमाण बराबर है और दोनों के साइन थीटा लग रहा है, देन दोनों ये बराबर वैल्यू हो गई। लेकिन दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है, और एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, या यूं कह दूं संरेखित हैं। तो मैं कहूंगा सर ये दोनों घटक आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त। ये जो दोनों घटक हैं EA cos थीटा और EB cos थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये दोनों घटकों का योग ही P बिंदु पर तीव्रता होगी। इसकी दिशा किधर होगी, PR दिशा। तो मैं कहूं संपूर्ण द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर जो इसका निरक्ष या विषुवत अक्ष है, इस पर तीव्रता EA cos थीटा और EB cos थीटा के योग के बराबर होगी, जिसकी दिशा किधर होगी, PR दिशा में होगी। तो मैं कहूंगा सर E बराबर हो जाएगा EA प्लस क्या है, EA cos थीटा प्लस क्या है, EB cos थीटा। E बराबर इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2EA cos थीटा, क्योंकि EA और EB का परिमाण क्या है, बराबर है।
2। ई ए का सूत्र ऊपर देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस क्या है ए स्क्वेयर। और कॉस थीटा चित्र में देखो, कॉस थीटा ये चित्र रहा हमारा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आप त्रिभुज लो, कोई भी ले लो, ए ओ पी ले सकते हो, बी ओ पी भी ले सकते हो। इसमें अगर अपन देखेंगे बच्चों तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, देखो आधार थीटा के सामने लंब है, लंब के सामने कर्ण है, तो ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। देन ए अपॉन हो गया रूट, देखो ए अपॉन ये ए है, ये नीचे वाली दूरी है, तो ए अपॉन हो गया रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो मैं यहाँ लिख देता हूं ए अपॉन रूट आर स्क्वेयर प्लस क्या है ए स्क्वेयर। ई बराबर ये के क्यू और ये 2a, ये तो बन गया सर, द के अलग छोड़ देंगे, और ये q गुणा 2a तो क्या बन गया p। और ये कितनी घात होगी, देखो ये घात है 1 और ये घात है आधी। देन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की घात कितनी होगी 3/2। मैं मान सकता हूं कि r बड़ा है a, तो a स्क्वेयर को छोड़ देंगे। देन E बराबर हो गया KP अपॉन R की क्यूब। ये द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता है। आप इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहोगे तो K अपॉन R की क्यूब। लेकिन ये जो P दिशा है ना, ये E के विपरीत है। E किधर है, E है ना PR दिशा में है, देखो, और P किधर है AB दिशा में है। तो मैं कहूंगा ये दिशा कैसी है, प्रति समांतर। ये इनका योग है, ये कौन सी दिशा में आएगा बेटा, PR दिशा में। तो मैं कहूंगा द्विध्रुव के निरक्ष के P बिंदु पर जो तीव्रता है ना, उसकी दिशा है ना, जो P सदिश है उसके क्या होती है, प्रति समांतर होती है। क्या होती है बच्चों, प्रति समांतर। अब हम आपको सिखाएंगे समविद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कि हम अगर कोई समविद्युत क्षेत्र लें और उसमें द्विध्रुव रखते हैं तो द्विध्रुव पर क्या लगता है बच्चों, बलाघूर्ण लगता है। ये देखो बेटा, हमने एक समविद्युत क्षेत्र बनाया है जिसमें बल रेखाएं ना समांतर हैं और बराबर दूरी पर है। मैं इसको ई सदिश कहना चाहता हूँ। इसमें मैं एक द्विध्रुव रखना चाहता हूँ। ये एक द्विध्रुव है, इसका नाम है ए बी। ये बीच की दूरी कितनी है 2a। ये कितने एंगल पर रखा है, थीटा एंगल पर। इसका द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, इधर होगा, P सदिश। ये इसका माइनस Q आवेश है, ये इसका प्लस Q आवेश है। तो जैसे आप इसको रखोगे तो क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी कि इसमें बच्चों जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो हमने एक सूत्र पढ़ा है एफ ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ बराबर क्या होता है क्यू ई। तो प्रत्येक आवेश पर है ना ई बल डालेगा। चूंकि प्लस प्रकृति है तो ई और एफ एक ही दिशा में होगा, अगर नेगेटिव प्रकृति है तो विपरीत दिशा में होगा। इसमें देखो बेटा, ये बी पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। देखो इस पर बल नेगेटिव वाले पर विद्युत क्षेत्र के किधर लगेगा, विपरीत दिशा में। हम इसको यूं लिखेंगे। देखो तो टोटल बल कितना हो गया बच्चों, देखना कुल बराबर क्यू ई प्लस, और यहाँ क्या है माइनस क्यू ई, देन बराबर क्या हो गया 0। तो अगर आप किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उसके दोनों आवेशों पर बल है ना, उसका परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत होगी, इसलिए कुल द्विध्रुव पर बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब किसी पर बल नहीं लगता है तो उसकी रेखीय गति भी क्या होती है, 0 होती है। तो हम कहेंगे अगर विद्युत क्षेत्र, अगर आप
किसी विद्युत द्विध्रुव को सम विद्युत क्षेत्र में रखोगे ना बच्चों, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा और वो स्थानांतरणीय या रेखीय गति नहीं करेगा। अब हम अगर इन बलों को देखें तो चूंकि इनका परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, परंतु संरेखित नहीं, एक रेखा में नहीं लग रहे। देखो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इनके बीच में ये गैप है। अगर ये बल यहीं लग जाता है यहीं पर, तो ये दोनों संरेखित हो जाते और कैंसिल हो जाते, लेकिन इनके बीच में दूरी है, इसलिए मैं कहूंगा ये संरेखित नहीं है, इसलिए ये अपना प्रभाव दिखाएंगे और दोनों बल मिलकर के क्या बना लेंगे बच्चों, बल युग्म। और द्विध्रुव में क्या पैदा करेंगे, घूर्णन पैदा करेंगे। कैसे घुमाएंगे, देखो ये बल है ना, ये इसको कहता है आप इधर आओ, विद्युत क्षेत्र के इधर से या दाहिनी तरफ घूमो। ये बल इसको कहता है नहीं आप बाईं तरफ घूमो। इस प्रकार से ये ऐसे घूमता रहेगा सर, क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। मैं कहूंगा सर द्विध्रुव है ना, घूर्णन करेगा समविद्युत क्षेत्र में, रेखीय गति नहीं करेगा। कौन सी गति करेगा, घूर्णन गति करेगा अपने मूल बिंदु के परितः सर। अब मैं कहूंगा तो घूर्णन गति करेगा तो इस पर क्या लगेगा, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का सूत्र क्या है, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी है, ये बल है ना बेटा, ये रे दोनों, इनके बीच की लंबवत दूरी ये है BC। मैं अगर त्रिभुज ABC देखूं और इसमें साइन थीटा का सूत्र लगाऊं तो लंब बटा क्या हो गया, कर्ण, लंब क्या है BC, कर्ण क्या है 2a, BC बराबर क्या हो गया 2a साइन थीटा। देन टॉ बराबर बल का परिमाण कितना है QE, दूरी कितनी है 2a साइन थीटा। देन टॉ बराबर ये Q इंटू 2a है ना, ये तो P बन गया, PE साइन थीटा। मैं लिख दूंगा यहां पर P बराबर Q इंटू 2a। इतना है ना बल आघूर्ण लगेगा। अगर हम इसको सदिश रूप बोलें तो टॉ सदिश बराबर P सदिश क्रॉस क्या हो गया E सदिश। ये द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सदिश रूप है। सदिश गुणनफल में तो दिशा हम या तो दाहिने हाथ के नियम से निकालते हैं या दक्षिणावर्ती पेच नियम से निकालते हैं। तो हम इसकी दिशा किससे निकालेंगे, दक्षिणावर्ती पेच नियम से। इस चित्र में अगर हम देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, पेज को सबसे पहले दोनों सदिश हैं, जो P सदिश है इधर और ये E सदिश इधर है, इसके लंबवत है ना कटान बिंदु पे रख देते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, पहले सदिश से, पहला सदिश यहाँ P है, दूसरा सदिश E है, इधर घुमाते। तो इधर ऐसे घुमाते जाएंगे बच्चों, तो ये तल के लंबवत किधर जाएगी, डायरेक्शन अंदर की ओर। तो मैं यहां कहूंगा, यहां टॉप की दिशा तल के लंबवत किधर होगी, अंदर की ओर होगी। ये इसकी दिशा है, ये इसका क्या है, परिमाण है। अब इसमें हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री कर दोगे तो साइन 0 बराबर 0, देन टॉ बराबर 0। इस स्थिति में द्विध्रुव पर न कोई बल लगेगा न कोई बल आघूर्ण लगेगा। थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, तो टॉ बराबर क्या हो गया PE साइन 90 डिग्री। 90 का मान 1 होता है, देन टॉ बराबर PE। ये सर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। जब P और E परस्पर लंबवत होंगे ना तो टॉ का मान है ना सबसे अधिक होगा। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री, देन साइन 180 डिग्री बराबर भी 0 होगा, देन टॉ बराबर भी 0 होगा। इस स्थिति में भी बल आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा सर। अगर हम किसी द्विध्रुव को अगर उसकी
थीटा बराबर 0 की स्थिति से हम विस्थापित करते हैं तो वो सदैव घूम करके विद्युत क्षेत्र के क्या आना चाहता है, समांतर आना चाहता है, और थीटा बराबर 0 बनाना चाहता है, जिससे उसके ऊपर न बल लगे और न क्या लगे, बल आघूर्ण।